नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झंझारपुर लौकहा रेलखंड की, जहां दोस्तों जो जीएम साहब का दौरा था वो इस रेलखंड पर भी था। आपको बता दें कि महरेल तक जो है रेल लाइन तैयार हो गई है। अब उसके आगे वाचस्पति नगर, अंदर ठाड़ी, खुटौना और लौकहा तक ये रेल लाइन जानी है। करीब 50-55 किलोमीटर की ये रेल लाइन है। इसको लेकर के कई वर्षों से ये मांग उठती रही कि इस रेल लाइन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए, क्योंकि ये रेल लाइन जो है नेपाल के एक छोर को टच करती है। और इसी को लेकर जब पूर्व मध्य रेलवे के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल जब यहाँ पर आए तो उम्मीदों की किरण फिर जगी और इस रेलखंड पर जल्द से जल्द काम करने के लिए जो है वो उन्होंने निर्देश दिया और उन्होंने देखा कि कितना काम हुआ है। ये उनका वार्षिक उनका निरीक्षण था। तो 6 साल से ये रेलखंड जो है वो बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने देखिए किस तरह से स्टेशन को देखा। ये लौकहा बाज़ार स्टेशन की तस्वीर आप देखिए। और ये लौकहा बाज़ार स्टेशन जो है वहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, स्टेशन भवन का काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म के लिए जो पिलर्स वगैरह हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में काम है और हो सकता है कि नेक्स्ट बजट में जब फंड मिले यहाँ पर तो काम में की रफ्तार कुछ और बढ़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके 100 करोड़ या 80 करोड़, 150 करोड़ करके ऐसे करके हर बजट में हर साल मिल रहा है। उससे यह है कि काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ गति से नहीं दिख रहा है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पटरी जो है बिछाने का काम अब शुरू होगा, फ्लोरिंग का काम कर दिया गया है। तो प्लेटफॉर्म दोनों साइड में खड़ा बनाया जा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर है कि लौकहा और खुटौना, वाचस्पति नगर यानी कि अंदर ठाड़ी स्टेशन, वो तीनों स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया इस रेलखंड में और उन्होंने समय सीमा पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ नज़र आई है कि पूर्व मध्य रेलवे जो है उनके जीएम साहब जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो आए और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काम चल रहा है, लेकिन काम उस रफ्तार से, उस गति से नहीं है जिस रफ्तार से उम्मीद होनी की जा रही थी कि इस रेलखंड पर हो। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो झंझारपुर से सिर्फ 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मान के चलिए महरेल, वहीं तक ये रेल लाइन कंप्लीट है। सीआरएस हालांकि हो गया है, लेकिन रेलखंड पे अभी तक ट्रेन परिचालन नहीं हुआ। और ये परिचालन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के मद्देनज़र ये इस रेलखंड को भी रोका गया हो कि यहाँ पर ट्रेन चलाई जा सके। तो यहाँ पर भी एक डेमू ट्रेन चलाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। हो सकता है कि आगे जब वाचस्पति नगर या कोई और 9-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का स्ट्रेच जब पूरा हो जाए तब हो सकता है कि ट्रेन चलाई जाए। तो फिलहाल तो लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब पूर्व मध्य रेलवे के जीएम साहब आए इस रेलखंड को देखने के लिए तो अब काम की रफ्तार कुछ बढ़ेगी और जल्द से जल्द जो है इसको पूरा किया जाएगा। हालांकि जल्द से जल्द तो नहीं, लेकिन जिस तरह का काम बचा हुआ है उसमें कम से कम अगर देखा जाए तो 3 से 4 साल का समय और लग सकता है। जो मेरा आकलन है, ये 3 से 4 साल का मेरा आकलन है कि लग सकता है। अगर जिस रफ्तार से बजट दिया जा रहा है या जिस रफ्तार से जो है वो रेलवे बोर्ड इसको देख रहा है, उस लिहाज से यही है कि बहुत ही फंडिंग जो है वो उतनी मजबूत फंडिंग नहीं है जितनी मजबूत सकरी और फारबिसगंज के बीच में जो दी गई थी रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो रेल बजट में पैसे जो है इस रेलखंड के लिए उस लिहाज से कम दिए जा रहे हैं। जहां पर 300-400 करोड़ का काम है वहां पर आप 50 करोड़ दे रहे हैं, 100 करोड़ दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे जो है इसको पूरा करने की जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस रेलखंड का इन्होंने निरीक्षण तो किया है, एक औपचारिकता भर कही जा सकती है, लेकिन काम तो अपनी रफ्तार से ही होगा। और रफ्तार तय होती है रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय की तरफ से कि किस रेलखंड को कितना पैसा मिलना है। और इस समय सरकार का यही है फोकस कि जो है ये रेल लाइन परियोजना चलती रहे, काम होता रहे और एक 10-10 किलोमीटर या 15-15 किलोमीटर कंप्लीट होता रहे। और चुनाव आएगा तो उस समय ट्रेन भी मिल सकती है अगर बहुत अच्छी किस्मत हुई तो। ये स्थिति बतला रही है कि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा पूरे रेलखंड को चालू होने में। बीच बीच में कुछ एक अगर स्टेज में आपको ट्रेन मिल जाती है, जैसे वाचस्पति नगर तक अगर ट्रेन मिल जाती है या फिर खुटौना तक ट्रेन मिल जाती है तो आपकी किस्मत है, वरना आप इंतज़ार करते रहिए। जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते रहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।